हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहां पे एंट्रेंस एग्ज़ाम साल में 2 बार लिए जाते हैं, पहला जून में और दूसरा दिसंबर में। तो अब आप सभी अपीयर करने वाले हैं दिसंबर 2024 के सेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स के साथ चर्चा करेंगे और किन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको RIMC क्यों चूज़ करना चाहिए, यहाँ आपको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, सेकंड थिंग यहाँ फीस स्ट्रक्चर क्या है, एंड थर्ड थिंग आप कब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंड आफ्टर दैट कितने बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, पेपर पैटर्न क्या है, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, आपको क्लासेस पे जाना चाहिए, आपको बुक्स वगैरह क्या लेनी चाहिए, एंड ऑल दैट डिटेल्स जो आपको किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले जानना आवश्यक है। उन सभी डिटेल्स के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूं। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और साथ में वीडियो को एक लाइक और शेयर डेफिनेटली दीजिएगा। ये भले ही आपके लिए फ्री हो लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे ऐसे कंटेंट अवेलेबल करवा सकें। सबसे फर्स्ट थिंग हम लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करनी है कि भाई RIMC क्यों चूज़ करना चाहिए आपको। तो देखिए, RIMC जो है ये एक कैटेगरी A एस्टैब्लिशमेंट है, मतलब आप ये देख सकते हैं ना रैंक वाइज कितना ऊपर है ये। दूसरी चीज़, इसको चलाता कौन है, तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको डिफेंस एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रही है तो इसका मतलब है इससे बड़ा और ऑर्गेनाइजेशन कौन हो सकता है जो आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाए। अब कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 13 मार्च 1922 में 1922 में स्टार्ट किया गया था प्रिंस एडवर्ड एट्थ के थ्रू, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स थे। एंड उसके बाद से ये कंटिन्यूसली अपने एक्सीलेंस के लिए जाना जाता रहा है। इवन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये आपको प्रिपेयर करता है लीडरशिप के लिए, किसमें, NDA जो कि खड़गवासला में है। इतना ही नहीं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए आपको ये प्रिपेयर करता है। और ये यहाँ पे अब पहले तो ये सिर्फ बॉयज़ हुआ करता था, नाउ बॉयज़ प्लस गर्ल्स हो चुका है, जो आपको NDA और NVAC जैसे बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने में मदद करता है, आपको डेडिकेटेडली हेल्प करता है ताकि आप इन एग्ज़ाम्स में एक्सेल कर सकें। तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको पर्सनल अटेंशन, बहुत सारी फैसिलिटीज़ एंड ऑल अवेलेबल करवाई जाती है जो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सो दैट्स वाई आपको इस इंस्टीट्यूशन को डेफिनेटली चूज़ करना चाहिए। अब अगर आप इस इंस्टीट्यूशन को चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर फीस कितना है। तो चलिए फीस स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। 2 कैटेगरीज यहाँ पे दी गई है, पहला यहाँ पे जो जनरल कैटेगरीज है और दूसरा SC ST के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो फर्स्ट टाइम जब आप इनरोल करते हैं तो सिक्योरिटी का वन टाइम अमाउंट आपको 50,000 रुपीज़ दोनों में ही यहाँ पे डिपॉजिट करना होता है। इसके बाद अगर आप फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, तो ये ओवरऑल मिला के इस फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ वो करीब 1,48,650 रुपये है। इसमें से 50,000 तो आपका वन टाइम है, तो नियरली हर साल 1 लाख रुपए की आपकी फ़ीस होगी, जिसमें से भी आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को इसमें भी स्कॉलरशिप अवेलेबल करवाती है। तो कई स्टेट्स में इफ़ेक्टिवली ये फ़ीस साल भर की सिर्फ 50,000 रुपये ही रह जाती है, जबकि यही SC ST के कैंडिडेट्स के लिए बात करें तो 1,31,850 रुपये यहाँ पे फ़ीस रखी गई है, जिसमें 50,000 तो सिर्फ वन टाइम है, बाकी आपको हर साल वो पे नहीं करना है। एंड इसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा है, फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत कम है। तो अब आगे क्या, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी नॉर्म्स क्या है। तो देखिए 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पहला आपका एजुकेशन और दूसरा आपका एज। सबसे पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जो बच्चा है वो एडमिशन के टाइम पे क्लास 7th में पढ़ रहा हो
या फिर क्लास 7th को पास कर चुका हो। अब इसको ध्यान से समझिएगा, एडमिशन कब होगा? अगर आप दिसंबर में एग्ज़ाम देते हैं, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं दिसंबर 2024 में, तो आपको ज्वाइन कब करना है? तो ज्वाइन करना है आपको जुलाई 2025 में। मतलब कि जुलाई 2025 में आप क्लास 7th में अगर पढ़ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इसका क्लियर कट एग्जाम्पल देता हूँ। अभी आप अप्रैल 2024 के बाद का जो सेशन स्टार्ट होता है CBSEs में, और कई जगह पे जुलाई में स्टार्ट होता है स्टेट बोर्ड्स में, तो मान के चलते हैं आप जुलाई 2024 के बाद के सेशन में क्लास 6th में आ चुके हैं। तो इसका मतलब है आप जुलाई 25 के सेशन में क्लास 7th में आ चुके होंगे, अप्रैल 25 में आप क्लास 7th में आ चुके होंगे। ऐसे में आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, अगर आप अभी इस सेशन में क्लास 7th में पढ़ रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और अगर आप इसके आगे भी आ चुके हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन एज मैटर करता है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उनका एज 11.5 से लेकर 13 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। अगेन 1 जुलाई 2025 के दिन। इसका मतलब है वो 2 जुलाई 2012 से लेकर 1 जनवरी 2014 के बीच में अगर उनका डेट ऑफ बर्थ है तो ही इसमें अप्लाई कर सकेंगे। मतलब आपको दोनों चीज़ें देखनी है। पहला, आपको देखना है यहाँ पे आप क्लास वाइज सूट करते हैं या नहीं, और दूसरा आप एज वाइज यहाँ पे सूट करते हैं या नहीं। तो डेट वापस से बोलूँगा, 2 जुलाई 2012 से 1 जनवरी 2014 के बीच में अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, गर्ल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इन्होंने 5 जोन्स डिवाइड किए हैं, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन। नॉर्थ जोन के अंदर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान है। इन सबको मिला के सिर्फ एक गर्ल सिलेक्ट होगी। जी हाँ, सिर्फ एक गर्ल। इसके बाद साउथ जोन में तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, इनको मिलाकर सिर्फ एक सिलेक्ट होंगी। ईस्ट जोन में अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल को मिलाकर एक सिलेक्ट होंगी। वेस्ट जोन में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली मिला के एक गर्ल सिलेक्ट होगी। सेंट्रल जोन में यूपी, बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा मिलाकर एक गर्ल यहाँ पे सिलेक्ट होगी। तो टोटल 5 गर्ल यहाँ पे सिलेक्ट होने वाली है। अब जब स्टार्टिंग में आपने देखा कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, देन डेफिनेटली यहाँ पे कंपटीशन तो टफ होगा। तो गर्ल्स में से टोटल 5 सीट यहाँ पे रिजर्व है। बॉयज़ की बात करते हैं तो देखो, बॉयज़ में महाराष्ट्र में 2, इसके अलावा तमिलनाडु में 2, देन यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 3, वेस्ट बंगाल में 2 हैं, और बाकी सारे में एक एक बॉयज़ का सिलेक्शन होगा। एंड उसके बाद अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो इन सारे यूटीज़ को मिला के एक बॉयज़ का सिलेक्शन होगा। तो टोटल बॉयज़ 36 होंगे, गर्ल्स 5 होंगी, तो 41 स्टूडेंट यहाँ पे एक बार में एक एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं। और ऑल ओवर इंडिया 41 में सिलेक्ट होना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। तो इसके लिए आपको मतलब जी तोड़ मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर आपको बेनिफिट्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको अच्छे से मेहनत करने की भी ज़रूरत है। अब इसके बाद बात करते हैं कि मेहनत आप कैसे करेंगे, पेपर पैटर्न क्या है। तो देखिए, इनका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके लिए पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम के बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्रेंस दिया जाता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना है, बाकी सब तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी 3 डिफरेंट पेपर लिए जाते हैं। पहला, इंग्लिश का रिटन पेपर होता है जो 125 मार्क्स का होता है। मैथ्स का रिटन पेपर होता है जो 200 मार्क्स का होता है। जीके का रिटन पेपर होता है 75 मार्क्स का। अगर आप इनमें क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई का मतलब है
सब में 50% मार्क्स लेकर आना, 50% ईच। अगर सब में आपके 50% मार्क्स हैं देन डेफिनेटली आप इसे क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करने के लिए आप किस में जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे जो 50 मार्क्स का होता है। अगेन यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, देन आपकी एक मेरिट बनेगी आउट ऑफ 450, और फिर जैसा कि नंबर ऑफ सीट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इतना टफ होने वाला है। अब डिटेल्ड सिलेबस जो है वो आपको अलग से एक वीडियो में अवेलेबल करवा दूंगा, अनलेस ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो डिटेल्ड सिलेबस के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। एंड देन बात करते हैं प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रिपेयर करने के बहुत सारे मीडियम हो सकते हैं। पहला ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपना मेहनत थोड़ा कम करना चाहें, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस पे आ सकते हैं। प्रेजेंटली हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑनलाइन क्लासेस में एक बेनिफिट ये है कि आप अपने घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट थिंग, आपको ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग क्या अवेलेबल करवाने वाले हैं। तो देखिए, RIMC की 1.5 आवर्स यानी कि 90 मिनट्स की लाइव क्लास आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इस 90 मिनट्स के लाइव क्लासेस के साथ में आपको रिकॉर्डेड सेशंस दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, आपका वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ मॉडल टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व करने वाले हैं, जिससे ओवरऑल आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए, बाकियों के कंपैरिजन में हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही नॉमिनल है। जस्ट ओनली 15,000 रुपीज़ में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। विथ ऑल दैट बेनिफिट, ऑल 3 सब्जेक्ट्स आप यहाँ पे प्रिपेयर कर पाएंगे। सो अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स लेनी है, या फिर हम लोग जो अदर ऑनलाइन क्लासेस लाइक सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, ओक ग्रोव या अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, अगर आप उसकी डिटेल्स लेना चाहते हैं, या फिर आप RIMC के ही बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तो ऑप्शन होगा जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेने में केपेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने में केपेबल हों, तो ऐसे बच्चों के लिए मार्केट में कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं, जिनमें से कुछ बेस्ट बुक्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे कि एक अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आपको मिल जाएगा, और ये सारी बुक्स की डिटेल्स में लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके इन्हें ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। तो अरिहंत की एक इकलौती बुक है जिसमें ऑल 3 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, लेकिन ये इतना डिटेल्स में सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि एक ही बुक सब कुछ कवर करे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा ना। तो अदर ऑप्शंस भी हैं। आप इसके साथ साथ मैथ्स में अगर अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो चूंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए RIMC का लेवल कितना टफ है, तो इस अकॉर्डिंग आप ये ध्यान रख कर चलें कि क्लास 8 तो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, इतना टफ तो पेपर आता ही आता है, इवन इससे अपर लेवल पे भी आता है। तो एटलीस्ट आप क्लास 8 में RS अग्रवाल या RD शर्मा को सॉल्व कर सकते हैं। सेम एज जनरल नॉलेज के लिए आप अरिहंत या अदर पब्लिकेशंस को यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में ग्रामर एंड कंपोजिशन के लिए आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं, और इन सारी बुक्स का मैं नीचे आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। साथ में इनमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड नहीं है, तो करंट अफेयर्स एवरी मंथ हम लोग अपने चैनल पे अवेलेबल करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको टाइमली उनका भी नोटिफिकेशन मिल सके, वो आपको हेल्प करने वाला है। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अकेले इतनी सारी चीज़ों को टैकल करें, उससे बेटर होगा कि आप कहीं ना कहीं क्लासेस लें, जिससे आपको बेटर हेल्प मिल जाएगा। आप आसानी से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, आपके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। अनलेस आप इन सब की मदद से अगर पढ़ते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो जो भी मीडियम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो आपके लिए कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग आप उन्हें चूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी बुक्स मैं यहाँ पे प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ उन सभी के लिंक भी मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ से क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। ऐसे ही रेगुलर एंड इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि
टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू इन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर फिर भी आपके कोई डाउट या कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।